बनारस घाट को घूमने के लिए देश के साथ साथ विदेश से भी पर्यटक भारी संख्या में उमड़ते हैं। ऐसे में इस समय बनारस के घाटों की कुछ अलग तस्वीर भी सामने निकल कर आ रही है, जहां पर प्रदूषण का स्तर काफी बढ़ चुका है। इसके पीछे प्रमुख वजह बताई जा रही है कि जो डीजल से चलने वाले नाव हैं, उनके कारण कहीं न कहीं घाट के आसपास के क्षेत्रों का AQI आंकड़ा बढ़ा है। हालांकि इसको लेकर जिला प्रशासन ने स्पष्ट कर दिया है कि 31 दिसंबर के बाद किसी भी प्रकार के डीजल से चलने वाले नाव नहीं चलेंगे, यानी पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेंगे। सर्वे के अनुसार इन्हें जिम्मेदार ठहराया गया। यहाँ की जो नाविक बंधु हैं वो जुड़े हमसे, हम उनसे बात करेंगे। क्या आप जो चलाते हैं नाव वो CNG से चलने वाले हैं या फिर डीजल से? हमारा दोनों है, CNG भी है, डीजल भी है। अच्छा, कोई दिक्कत नहीं CNG से चलाने में, कोई परेशानी नहीं? CNG चलाने में परेशानी यही है, CNG का मोटर बोट बार बार ख़राब हो जा रहा है। उसमें हेड ख़राब हो गया, रिंग पिस्टन ख़राब हो गया है। बदलवाने जाओ तो पैसा लगाओ, 25-30 हज़ार रुपये लगता है एक बार। सर्विस में लगता है 8-10 हज़ार रुपये लगता है सर्विस करवाने में। जब हर महीने हम सर्विस करवाएंगे कि हर महीने उसको बनवाएंगे बार बार, कमाई कुछ नहीं है, बनवाने में 50 हज़ार लग जा रहा है, तो कौन बनवाएगा उसको? अच्छा, तो इसका उपाय क्या है? यानी प्रदूषण का स्तर भी लगातार बढ़ रहा है, तो उसके लिए जो जिला प्रशासन की गाइडलाइन है उसके अनुसार चलना होगा। तो उपाय क्या है, यानी क्या आप लोग अपील करेंगे, कैसे आप इस चीज़ों को मेंटेन? इसके लिए अपील हम यही करेंगे, डीजल का जो इंजन है, अलकनंदा क्रूज चलता है, उसमें डीजल का इंजन है, उसको तो कोई रोका नहीं। जो वो फिल्टर पानी में करके देता है, वो भी फिल्टर हम ही पानी में करेंगे भाई। तो सभी प्रकार की नाव प्रतिबंधित रहेंगी, बड़ी छोटी सभी नावें 31 दिसंबर के बाद से जो डीजल से चलती हैं वो प्रतिबंधित रहेंगी। भाई सब रहेगी तो उसमें क्या कर, सबका जब रहेगा एक साथ तो हम भी कहेंगे। यानी आप CNG सोलर एनर्जी से मानने के लिए तैयार हैं? हम तैयार हैं, लेकिन क्या है कि खराब होगा सरकार उसको बनवाएगी। अब ये नहीं कि उसको पैसा हम लगाएं बार बार जाके। वाराणसी में ऐसी स्टडी हुई थी और उस स्टडी की रिपोर्ट के अनुसार ही यहाँ पे अलग अलग प्रकार के कार्य चालू किए गए थे। मुख्य रूप से तो डीजल के जो प्रदूषणकारी इंजन हैं उनको रिप्लेस करने के लिए CSR के अंतर्गत यहाँ एक्टिविटी करवाई गई थी। हम लोगों ने जो इलेक्ट्रिक से चलने वाले EV इंजन्स का भी यहाँ पे टेस्टिंग करवाई थी, लेकिन बैटरीज के लोड की वजह से वो सफल नहीं हो पाए थे। उसके बाद CNG इंजन का कन्वर्जन किया गया था। 750 से अधिक नाव ने CNG इंजन कन्वर्जन भी कराया गया है। उसी रिपोर्ट के क्रम में फिर एक और रिपोर्ट आई थी जिसमें जो नदी में प्रदूषण होता है, जिससे तेल का लीकेज होकर जो तेल सरफेस पे तैरता है, उस प्रकार के तेल से जो जल जीवन जो है वहाँ पे नदी का जलीय जंतु जो हैं उन पे उनका एडवर्स प्रभाव पड़ता है। ऐसी कुछ स्टडी थी। और साथ ही जो डीजल के माध्यम से जो धुआं होता है उससे विशेष रूप से विंटर सीजन में AQI इंडेक्स नदी के आसपास का खराब होता है और दर्शकों को धुआं सतही पर ही तैरने की वजह से पोल्यूशन का सामना करना पड़ता है। इस प्रकार की स्टडीज़ आई थी। उसी प्रकार से 2-3 साल से काम इस पर चल रहा था। काफ़ी हेल्प इसमें नाविकों की गई और काफ़ी नाविकों ने इसमें बढ़ चढ़ के सामने आके इस प्रदूषण वाले जो इंजन होते हैं उनको चेंज करा के गैर प्रदूषणकारी इंजन में कन्वर्जन कराया गया। अब जो हमारा कार्य है, जो प्रदूषण के इंजन को रिप्लेस करने का CNG में कन्वर्जन का काम चल रहा है, वो CSR की कंपनी का रिक्वेस्ट है कि इसको वाइंड अप किया जाए। तो हम लोगों ने 31 दिसंबर का समय रखा है कि 31 दिसंबर तक जो भी नाविक फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे इंजन रिप्लेस करवाना चाहे वो करवा सकता है। 31 दिसंबर के बाद ये कार्य CSR में फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं हो पाएगा। उसके बाद जो भी कार्य किसी नाविक को करना होगा उसे अपना धनराशि खर्च करके ही इंजन रिप्लेस करना पड़ेगा। हमारी रिक्वेस्ट ये है कि बचे कुचे जो 100 के आसपास नाविक हैं उनकी वजह से ही खाली ज़्यादा प्रदूषण हो रहा है। अधिकतर नाविकों ने इसमें बहुत ही पॉजिटिव रोल अदा किया है और सकारात्मक वाराणसी की छवि को प्रदर्शित करने का काम किया है। उन 101 लोगों की वजह से बाकी नाविकों का भी नाम खराब हो रहा है। वे अगर इंजन रिप्लेस करवाना चाहते हैं तो सरकारी व्यवस्था जो CSR के माध्यम से टाई अप की गई है, वे इंजन रिप्लेस करवाना चाहें तो अभी 31 दिसंबर का समय है। उसके बाद चाहे वे CNG को यूज़ करें, चाहे EV यूज़ करें, चाहे सोलर यूज़ करें या अच्छे प्रकार के ब्रांडेड पेट्रोल इंजन यूज़ करें, ये उनकी इच्छा पर निर्भर होगा। लेकिन NGT के गाइडलाइन के अनुसार हम लोग जनवरी से उसको अनुपालन करवाने जा रहे हैं कि उसके बाद प्रदूषण वाले जो इंजन हैं वो वाराणसी में यूज़ नहीं कर पाएंगे और वाराणसी में वही लोग चलेंगे जो प्रदूषण मुक्त इंजन यूज़ करते हैं और जो AQI और हमारे जो जल का जो प्रदूषण होता है उसके लिए सजग रह के उसमें कोऑपरेट करते हैं।